राइडर्स ऑन व्हील्स टू एक्सप्लोर डूडू बसंतगढ़। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रॉयल इनफील्ड की इतनी सारी मोटरसाइकिल देखकर और उस पर सवार जो लोग हैं उनको देखकर यहाँ रुक गया और समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और इनके पास रुका, इनसे बात की, समझ आ गया था लेह लद्दाख जा रहे हैं क्योंकि ये अभी सीज़न है वहाँ जाने का। लेकिन जब इनसे बात की तो पता चला डूडू बसंतगढ़ जा रहे हैं। मकसद क्या है जाने का? वो कहते हैं मकसद ये है जाने का कि जितनी भी अनआइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं जम्मू की, जिनको आज तक एक्सप्लोर किया ही नहीं गया, लोग उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। आने वाली जनरेशन को सिर्फ पता है पहलगाम, गुलमर्ग, पत्नीटाप, जजर कोटली, जम्मू यहाँ तक सीमित रह गया है। लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उन जगहों को आप तक पहुँचाएं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए हम लोग ये टूर प्लान करते हैं और विद फुल प्रिकॉशंस, फुल सेफ्टी प्रिकॉशन। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स को पता है कहाँ जा रहे हैं। जब ये ग्रुप में एक मैसेज डालते हैं कि हमें इस डेट को यहाँ पे जाना है तो वो गाइडलाइन क्या रहती हैं, ये सब आज इनसे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं, ये सरकार का काम कर रहे हैं, ये टूरिज्म का काम कर रहे हैं। देश विदेश में जो लोग रहते हैं उनको जम्मू के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, पत्नीटाप, गुलमर्ग, पहलगाम, जजर कोटली ये जम्मू नहीं है। जम्मू बहुत खूबसूरत है लेकिन आज तक किसी ने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। कुछ लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है साहब आपका? मितुल गंडोत्रा। मितुल साहब, कहाँ की तैयारी है? हम अभी डूडू वैली जा रहे हैं। तो जैसे अभी लोग जो हैं बाहर मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो कुछ जो लोग हैं जम्मू को, उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया है, जम्मू की नॉलेज ही नहीं है। बल्कि बहुत सी अच्छी जगह हैं जहाँ पे हम जम्मू में दिखा सकते हैं लोगों को भी, जो बाहर से टूरिज्म आए और हमें इधर प्रमोट कर सकते हैं हम। तो जो जम्मू टूरिज्म है वो भी ऐसी जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है उसको एक्सप्लोर नहीं करता है। जबकि डूडू वैली में अगर जाया है तो बहुत ज़्यादा सीनरी अच्छी है। उसको बेसिकली मिनी चीरापूंजी बोलते हैं, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं। खाना पीना कैसे? सर हमारे एक ब्रदर ही हैं, तो उन्होंने अपना ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट खोला वहाँ पे डूडू वैली में, अभी नया ओपन हुआ है, तो बहुत बढ़िया खोला है उन्होंने। अगर जो भी बंदा भी हमारे ब्लॉग्स देखेगा उसमें सारा हमने उसको कवर करना है, जितना भी जो रिजॉर्ट खोला है उन्होंने। तो आपके जो आपकी चीज़ें बैग लगे हुए हैं, इनमें क्या क्या चीज़ रहती है? इन बैग्स में हमारा सिर्फ जो डेली रूटीन की चीज़ें चाहिए हमें, जो रास्ते में हमें कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो हमने सामान कैरी किया होता सारा, हर चीज़ के लिए रेडी होते हैं। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम सक्षम बमोत्रा। सक्षम साहब, आप स्टूडेंट्स हो, जॉब करते हैं? मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, दोनों ही। घर बोला कहाँ जा रहे हैं? हाँ, घर बोल के आएंगे। घर वाले तो जाने नहीं देंगे ना उसके बिना। 3 दिन तक वहाँ रहोगे तो फिर तो आपकी मिसिंग की रिपोर्ट हो जाएगी। और क्या तो क्या क्या प्रिकॉशन आप देखते हो, क्या माइंड में रहता है जब इस तरह के टूर पे जाना है? और जाहिर सी बात है कि 2 व्हील्स पे आप जा रहे हो तो रिस्क रहता है, तो क्या प्रिकॉशन आप? सबसे पहली प्रिकॉशन है हमारी हेलमेट, उसके बाद हमारी राइडिंग जैकेट, उसके बाद हमारे ग्लव्स और नी गार्ड। ये सबसे मेन चीज़ है हमारी चलने वाली। उसके बाद हमारी बाइक हमें हमेशा स्पीड लिमिट में चलानी चाहिए। हमारा जो ग्रुप है ना, हम एक डिसिप्लिन में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, हमेशा फॉर्मेशन बनाते हैं। एक हमारा बंदा सबसे आगे रहेगा और एक लास्ट में रहेगा, और उसके बीच में बाकी सारे रहेंगे। और एक भी बाइक अगर खराब होगी तो सारे रुकेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो है अब ये है कि आप लोग राइडर्स पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप लोगों को ये समझना भी होगा कुछ गलतियां हो रही हैं। जैसे काफ़ी अरेस्ट भी हुए, कुछ मोटरसाइकिल सीज भी हुए, वो स्टंट करते हैं। हमारे ग्रुप ने ही उस इशू को उठाया था। हमने उसके रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी प्रेस क्लब में। उस रिलेटेड में अगर आपने न्यूज़ देखी होंगी तब हमने ये बातें की थी कि ट्रैफिक पुलिस को हमारे सिलसिला हाईवे पे जो रैश ड्राइविंग हो रही है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे हम जैसे जो अच्छे राइडर्स हैं ना उनकी छवि भी खराब होती है। और हमारे साथ जैसे नए बच्चे जुड़ने जा रहे हैं, जो उनके घर वाले यही बोलेंगे कि यार ये तो टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाने जा रहे हैं, और वो उनको आगे भेजेंगे नहीं। और जो है ना, मैं मानता हूँ कि राइडिंग करना आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप 0 to 100 जो बनते हो लाइफ में, काफ़ी चीज़ें सीखते हो। राइडिंग पे बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो। एब्सोल्युटली। कुछ और लोग भी हैं। पाजी, आप तो मुझे कोई हीरो लग रहे हो। विलेन या हीरो? सही समझो। आपका ये स्टाइल ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। ऐसा ही है। आप जम्मू के ही हो? जम्मू का ही हूँ। आपने तो अपना नेम प्लेट भी लगाई है। सर नेम प्लेट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा सफरनामा विद सुनील सोडी। बहुत बढ़िया नाम सुनील सोडी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा जम्मू, पूरा JNK एक्सप्लोर करता हूँ, और सारा बाइक पे। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैं भद्रवाह भी गया था। भद्रवाह के बाद मैं सुध महादेव। अब मेरा जो टूर है, नेक्स्ट टूर है हिमाचल का। और जी जम्मू को एक्सप्लोर कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो। जी। आपका नाम क्या है बाजी? मेरा नाम करण मल्होत्रा है। सर्वाइवर हिल राइडर्स क्लब, ये हमारे क्लब का नाम है। ओके।
भाजी आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आज तक काफ़ी ग्रुप ऐसे बने हैं जो इस तरह के आपके जैसा काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से आपको जब जाना है तो किस तरह से जाना है? मैसेज यही है कि जब भी जाइए एक डिसिप्लिन के साथ जाइए, अपने राइडिंग गियर्स प्रॉपर रखे, घर वालों को पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं, क्या कर रहे हैं और किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी पूरे ग्रुप के साथ मेंटेन होकर चलिए, अपने A to Z हर एक चीज़ साथ में रखिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये अपने डिहाइड्रेशन के लिए भी सामान रखना चाहिए, गर्मियों के टाइम स्पेशली। मैंने देखा उन्होंने लिखा है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये मस्ट होता है ये लिखना? ये इसलिए लिखा है कि बाई चांस अगर रास्ते में किसी को ब्लड ग्रुप की जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए किसी को, तो हम वो ब्लड ग्रुप देने, ब्लड अपना ब्लड देने के लिए अपने ग्रुप में से, अननोन भी हो अपने ग्रुप से, कोई भी हो। अच्छा, एक और सवाल है, जब आप राइड करते हो, आप बाइक चला रहे हो, जाहिर सी बात है कॉल्स आते हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, उसके बिना ज़िंदगी चलती नहीं है। वो कॉल्स कैसे अटेंड करते हो? कुछ ऐसे आपने डिवाइस लगाए हैं जो उठाते ही नहीं है? उठाते नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा हो तो बाइक रोक के उठाते हैं, वरना तो नहीं उठाते हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट कॉल बार बार आ रहा है? तो जैसे कुछ हमारी हेलमेट्स में ना, इसमें भी डिवाइस लगते हैं, इसमें पता चलता है कौन कॉल कर रहा है, वो नाम बोल देता है हमारा फ़ोन, तो इस पर से हमें पता जाता है। लाइक अगर सपोज करो मुझे किसी की कॉल 2-3 बार आ रही है तो फ़ोन लगातार वाइब्रेट करेगा। अच्छा, तो इन्हीं के ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं। अच्छा पाजी, कहाँ पे आपका ये रिजॉर्ट? ये बिल्कुल डुडू वैली में है, नेक्स्ट टू वासुकीनाग टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है डुडू वैली का। आपका नाम क्या है बाजी? राहुल गुप्ता, वैसे लोग ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू के नाम से जानते हैं। अगर लोग वहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आपको कांटेक्ट करें? बिल्कुल सर, आप मेरा नंबर दे सकते हैं, नहीं तो इनमें से किसी के पास भी नंबर है मेरा। बोले नंबर। 7006737665। एक बार फिर से आराम से बोलना। 7006737665। आप क्या क्या फैसिलिटी वहाँ लोगों को दोगे जो वहाँ? हमारे पास में स्विस कॉटेज टेंट्स है, अल्पाइन टेंट्स है, कैफे है, प्रॉपर खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट है। बाकी की फैमिली लेके जा रहा हूँ साथ में। फैमिली लेके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने रिजॉर्ट का? डुडू वैली ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट, DVGR अगर कैंप। हम कभी वहाँ आगे तो पहचान लोगे हमें? मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से गुजर रहा था तो रॉयल इनफील्ड की एक लंबी कतार ने मुझे यहाँ रुकने पे मजबूर कर दिया। बहुत ही बढ़िया बाइक है और राइडर्स जो हैं इनका मकसद साफ है, एक तरह से ये टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। जनाब, हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं जम्मू की बात करूं, कश्मीर तो सब जानते हैं, जम्मू की बात करूं बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि आज तक किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी कि जम्मू को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी खूबसूरती को पहुंचाया जाए। अब ये लोग जो हैं, ये जो ग्रुप है, मैं जानता हूँ विक्रमजीत सिंह मनहास साहब को भी, उनका भी एक ग्रुप है, राइडर ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम मुझे पता नहीं, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे लोग हमें कहीं भी मिल जाएं, हमारा भी दायित्व होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये भी आप तक पहुँचाएँ। इसलिए इनको देख कर मैं यहाँ रुक गया और ज़रूरी समझा कि ये रिपोर्ट आप तक पहुँचा सकूँ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।